हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं कैप्सूल क्लास में। जीने सारे सब्जेक्ट के इस कैप्सूल क्लास की सीरीज में सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे होनहार छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं द रेड ट्रैप क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के हम कराने वाले हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको आसानी से सीखने का भी प्रयास कराने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो भैया रेड ट्रैप इसका नाम होने वाला है चैप्टर का। आपकी प्रोज का यह चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कि हमने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भैया जी 25, 24, 23, 22 में क्वेश्चन ये वाला आपका पूछा गया। तो बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है भाई? डिड द पेडलर कंडीशनर द बर्ड एज अ रेड ट्रैप? तो इसकी हिंदी क्या होगी? फेरे वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि दुनिया एक चूहेदानी है? तो आइए आंसर को पढ़ते हैं। तो द पेडलर लिंक्ड द बर्ड to a trap wheel, wandering with his pack, reflecting on his own life. He saw the bird as offering weight, wealth, and comfort to land people in only to trap them. Much like a rat in a trap, this idea stemmed from his own struggles with लॉर्डशिप एंड प्रॉपर्टी। तो इसे इसकी हिंदी देख लीजिए बाबू मूसा। तो फेरे वाले ने अपने झुंड के साथ घूमते हुए दुनिया की तुलना चूहे के जाल से की। जीवन एक विचार करते हुए उसने देखा कि दुनिया लोगों को भूलने के लिए चारा, धन और आराम देती है, लेकिन उन्हें जाल में फंसाने के लिए बिल्कुल चूहे के जाल की तरह। यह विचार कठिनाई और गरीबी के साथ उनके साथ अपने संघर्षों से उपजा था। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे यहाँ पे। हु वाज द ट्रैप सेलर? हाउ डिड ही मेक देम? तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था? वह उन्हें कौन से बनाता था? तो भाई 25, 24, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया। बेहद इंटरेस्टिंग है आपकी परीक्षा के लिए ये वाला प्रश्न क्वेश्चन। आंसर देखिए इसका। देयर वाज poor trap seller and who was the bond he made the trap where he began fire from the big farm and stores he made those trap himself। एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला था और वह आवारा था। वह तार से चूहेदानी बनाता था, पर बड़े कृषि फार्म और दुकानों से भीख मांग कर तार लाता था। वह खुद ही चूहेदानी बनाता था। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात करने वाले। तीसरा ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बेहद ही फायदेमंद क्वेश्चन आपका होने वाला है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन को आप यहाँ पे अब देख लीजिए। क्या क्वेश्चन आपका चौथा है बाबू मूसा? चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हॉस्पिटल टू पेडलर एंजॉयड एट द मेजर हाउस। उस अतिथि का वर्णन करें जो फेरे बाली ने मनोर घर में प्राप्त किया था। तो भैया जी 22, 19, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देख लीजिए आप। एट द मनोर हाउस द पेडलर रिसीव्ड एट द जेरुअस हॉस्पिटलाइज्ड largely due to Idla's kindness as he treated him as an horrend guest without judgment. He was given clean clothes and a comfortable place to rest, a strict contrast to his usually hardship. The pedestal enjoyed a hard meal, providing him with a level of comfortable he was not used to. Adla made him feel safe and valued, offering him kindness he had rarely experienced. He was invited to spend Christmas at the major, experience the joy and warmth of the holiday. This hospitality deeply touched the peddler and helped inspire a change in his life, leading him to reflecting on his past and make एंड। आइए
इसकी हिंदी भी आपको यहाँ पे बताते हैं तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा मेरे लाला। तो मनोर घर में फेरे वाले को दुर्लभ और उदार अतीत मिला जो काफी हद तक एडला की दयालुता के कारण था, क्योंकि उसने बिना किसी आलोचना के साथ एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार किया। उसे साफ कपड़े और आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह दी गई जो उसकी सामान्यता कठिनाइयों के बिल्कुल विपरीत थी। फेरे वाले ने हार्दिक भोजन का आनंद लिया जिससे उसे एक ऐसा आराम मिला जिसकी उसे आदत नहीं थी। एडला ने उसे सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराया, उसे ऐसा दयालुता प्रदान की जो उसने शायद ही कभी अनुभव की हो। उसे क्रिसमस को मनोर में बताने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उसे छुट्टियों की खुशी और गर्मजोशी का अनुभव हुआ। इस अतिथि ने फेरे वाले को गहराई से छुपा और उसके जीवन में बदलाव लाने में मदद की, जिससे उसे अपने अतीत पर विचार करने और सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाई डिड द आयरन मैन स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम। भैया जी देखिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लोह मालिक ने फेरे वाले से पूर्व वाक्यों को और उससे आमंत्रित क्यों किया। बहुत इंटरेस्टिंग भैया जी प्रश्न है, एक बार देखेंगे समझ में आने वाला है। देखिए प्रश्न की इंग्लिश क्या कह रही है। द आयरन मैन स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम मिस्टेकिंग हिम फॉर अ ओल्ड मैन comrade he had once now and respect। तो लोह स्वामी ने फेरे वाले से विनम्रता पूर्वक बात की और उसे आमंत्रित किया, उसे अपना पुराना सैन्य साथी समझकर जिसे वह पहले जानता था और उसका सम्मान करता था। यही आपके डायरेक्टर के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में हर बार पूछे गए थे। इसी से हम क्वेश्चन इसी साल भी आने वाला है। तो जो साथी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में बेहद ही अच्छे अंक की संभावना जता सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।